हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पार्ट 2 जो गैंग्रीन के लिए हमने पार्ट 1 में हमने बताया है कि गैंग्रीन का क्या, व्हाट इज़ गैंग्रीन, उसका क्या साइन एंड सिम्टम है, किन लोगों को गैंग्रीन होने की संभावना रहती है, कौन से प्रकार के जो गैंग्रीन होता है। तो इसके हम आपको बताया कि भाई ये जो गैंग्रीन, अभी दूसरा पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो गैंग्रीन का डायग्नोसिस कैसा होता है, इससे पहले गैंग्रीन का कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाता है और आधुनिक साइंस गैंग्रीन को कैसे ट्रीट करते हैं और इसके लिए आपको कौन सा प्रकार का फूड खाना चाहिए और डायबिटीज़ फूड गैंग्रीन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले ये जो उनका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो आपको एक हिस्ट्री लेता है दर्दी कि आपका रोग कब से है, आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के लिए शुगर को जांच कराते हैं। आपकी ओल्ड शुगर के लिए भी वो देखते हैं कि कितना टाइम से आपको शुगर इनकंट्रोलेबल है, कौन से प्रकार के आप दवा लेते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है और आपको क्यों इनकंट्रोलेबल शुगर है, या आप कोई क्रॉनिक स्मोकर है या अल्कोहलिक है, आपका वेट ज़्यादा है, आप सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, आपको कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जहां फुट में वारंवार इंजरी हो रही है। ऐसे देखने के बाद जो फिजिशियन होता है ये नक्की करता है कि आपको कौन सा प्रकार का टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दर्दी का एक्सरे होता है, बाद में फुट की सोनोग्राफी होता है जिसको कलर डॉपलर भी बोला जाता है। सेकंड थिंग एमआरआई भी करते हैं कई बार फूड की। इसमें जो दर्दी को लगे कि भाई इसमें एम्बोलिज़म है या फैट एम्बोलिज़म है, तो दर्दी का फूड का एंजियोग्राफी भी करते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें कोई ऐसे वेंस में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है कि डिस्टल लेंस में ऑक्सीजन या नहीं पहुंचता है। और कई बार दर्दी का साइन एंड सिम्टम देख के मालूम पड़ जाता है कि जो दर्दी का उनका जो प्रॉब्लम्स है, डिस्कलरेशन कितने बार से है, उनको सेंसेशन की मालूम पड़ता है। तो इसी तरह ये लोग देखते हैं नीडल से, और बाद में कई बार आपको इनकंट्रोलेबल होता है और बार बार आपको यही प्रॉब्लम्स होता है, तो आपको फूड गैंग्रीन का डायग्नोसिस किया जाता है। आधुनिक साइंस क्या करता है, उसको कट कर देता है और रिमूव कर देता है, शरीर से अलग कर देता है। और कई केसों में तो ये प्राइमरी होता है तो दर्दी बच सकता है, पर कई बार प्रोग्रेसिव गैंग्रीन्स जो होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसको बार बार एम्पुटेशन करना पड़ता है। क्योंकि जो दर्दी के लाइफस्टाइल स्मोक वाले होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टॉबैको लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, फूड में कंट्रोल नहीं करते, जो लोग डायबिटीज़ वाले होते हैं, तो उन लोगों को भी यही करना जरूरी नहीं होने का कारण भी डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप एक कंट्रोल करो, परहेज़ रखिए, नहीं करता है तो उसको बार बार ये एम्पुटेशन करना पड़ता है। और दर्दी, नॉर्मल दर्दी भी उनको लाइफ एक बिना पैर रहना पड़ जाता है। पर जो प्राइमरी में आप ये जो आ जाओ और होम्योपैथी के पास आओ तो ये जो इन कंट्रोल डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाता है, और कोई कारण से भी जो गैंग्रीन हुआ हो तो शुरुआत के केस में ये रीएस्टैब्लिश होता है। मैंने 35 साल में 8 से 10 पेशेंट को इसमें से बाहर निकाला है। थोड़ा लंबा टाइम ट्रीटमेंट होता है और टाइम भी लेता है, पर दर्दी को कंट्रोल शुगर भी हो जाता है और जो उसका एम्पुटेशन भी रुक जाता है। कई बार 1-2 ऐसे पेशेंट आया कि एक एम्पुटेशन के बाद उनको सेकेंडरी होने का शुरुआत होता है, तो हमने ऐसे उनको ट्रीट किया था। डायबिटीज़ फूड गैंग्रीन में मैंने कई पेशेंट को ट्रीट किया है इतने 35 साल के प्रैक्टिस में, और सब अच्छे हो रहे हैं। और इनमें मैं आपको एक उसका प्राइमरी दवा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप घर से भी आप उसको ड्रेसिंग मटेरियल में बताता हूँ होम्योपैथी का, इससे जरिए भी उसका जो फूड अल्सर है वो भी रिपेयर्ड हो जाता है। डायबिटीज़ गैंग्रीन में भी बहुत काम करता है। मित्रों, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उन लोगों को कैसा प्रकार का फूड देना चाहिए, तो एक तो जो लोग डायबिटीज़ है उनको शक्कर की परहेज़ रखना चाहिए। मिनिमम उसको 40 से 50 मिनट हर रोज़ वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और खाने में पत्ते वाली सब्जी है, हरी सब्जी है, या जो दान होता है और जो फैट कंटेंट कम हो ऐसा फूड लेना चाहिए। जिनमें मिनरल ज़्यादा मिले तो उसको ड्राई फ्रूट है या पिस्ता है, अखरोट है,
बादाम है ऐसे लेना चाहिए। लो ग्रेड जो शुगर वाला, लो ग्रेड शुगर वाला जो फ्रूट होता है, जैसे वाटरमेलन है, एप्पल है, ऐसे ये थोड़ा ले सकते हैं। पर ज़्यादा जो दर्दी हाई ग्रेड, उनको मॉडरेट शुगर रहती है 350 से 500 के बीच में और कंट्रोल नहीं रहता है, उनको तो कोई फ्रूट लेने का संभावना नहीं रहता है, क्योंकि कई बार तो उनका जो हाई जो शुगर होता है तो उनका डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी होने का चांस रहता है, या आँख में भी उनको आर्टेरोस्क्लेरोसिस होने का संभावना रह सकता है, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने की भी संभावना रहती है। तो मित्रों के डायबिटीज़ से कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, जो नहीं करते हो तो आप ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना रहती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जिन लोगों को स्मोक करते हैं तो उनको स्मोक की आदत छोड़ाना चाहिए, वज़न कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलर योगा करो, योगा से आपको स्ट्रेच एंड स्टेबिलिटी बढ़ता है और दर्दी का जो स्टेमिना जो पैर का बढ़ता है, पैर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, माल नरिशमेंट जो दूसरे अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है वो ठीक पहुंचेगा। प्राणायाम करने से हमारा एक पंपिंग बढ़ता है लंग्स का और हमारा जो फेफड़े में, तो कोई भी वायरस इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा और आपको निर्वाण रहेगा। मित्रों, आपको जैसे हाई रिस्क पेशेंट है उनको लो ग्रेड मीन्स लो आपको कोलेस्ट्रॉल वाला फूड लेने का है एंड लो शुगर वाला फूड लेने का है। और हो गया है कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो आप रेगुलर लाइफ कर दो, अभी भी कोई ख़राब नहीं है। कहीं डायबिटीज़ हो और आपको कोई मृत्यु हो जाए और गैंग्रीन हो जाए, ऐसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल करो। डायबिटीज़ वाले और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले भी पेशेंट 80 तक जीते हैं, पर मन से नक्की करो कि नहीं, मेरे को बैलेंस डाइट लेने का है, रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, स्ट्रेस मुक्त रहने का है। बाद में तो ईश्वर ने सबको 2 हाथ दिया है, जितनी भी ताकत हो इतने आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाद में इतना स्ट्रेस नहीं करो कि आपको मेंटली एंड फिजिकली आप इम्बैलेंस हो। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे अल्टरनेट साइंस में गैंग्रीन की बहुत अच्छी दवा ये होती है, प्राइमरी स्टेज में आप गैंग्रीन में आओ तो आपको होम्योपैथिक्स में बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और इसके आप ज़रूर देखना। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।